एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 यूजिंग चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें ये चैप्टर आप अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पक्का हो जाएगा। मतलब कि यदि कोई भी डाउट आपको अब इस चैप्टर का होगा तो वो डाउट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक रिवाइज करेंगे, राइट। सो इसके साथ ही हम इस बुक का पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही यूनिट 4 तक आपने पार्ट बी का भी कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट तक। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो यूनिट 4 आपकी बुक में दिया हुआ उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम नई यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं, राइट। सो सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, पार्ट ए पार्ट बी के चैप्टर्स को नहीं देखा है, वो एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। मतलब इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं है। सो चलिए कर लेते हैं शुरुआत इस चैप्टर 14 के रिवीजन की, जिसमें हमने जाना था कि पर्टिकुलर एक्सेल में आप चार्ट्स को कैसे क्रिएट करते हो। देखो, एक्सेल में आप वर्कशीट प्रिपेयर करते हो जिसमें आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को इंसर्ट करते हो। लार्ज अमाउंट में आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, शीट्स प्रिपेयर कर सकते हो, फंक्शंस फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। बेसिकली हमने इतना अभी तक पढ़ा था। सेल को रेफर करने के लिए यहाँ पर जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट होती है वो सेल होती है। हर एक सेल के एड्रेस के थ्रू आप सेल को रेफर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सेल सिमिलर वर्कशीट की और डिफरेंट वर्कशीट की सेल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो सेल एड्रेस के थ्रू, राइट। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस हमने डिस्कस कर लिया। हाउ टू एडिट एंड फॉर्मेट अ स्प्रेडशीट ये भी डिस्कस कर लिया है, राइट। अब एक्सेल में आप चार्ट्स ग्राफ्स को भी एंटर कर सकते हो। चार्ट्स जो कि क्या कहलाते हैं? चार्ट्स जो कि ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एक्सेल में आप डेटा एंटर करते हो उसका। एक्सेल में जैसा भी आप टेबल जो भी टेबुलर डेटा क्रिएट करते हो उसका आप पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? चार्ट्स कहते हैं, जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो एक इफेक्टिव मैनर में। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। हर एक चार्ट में कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा को एनालाइज करते हो, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। कैसे चार्ट क्रिएट करना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, किन टूल्स टेक्निक्स का यूज करना है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो होप आपने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा। यदि कोई डाउट अभी भी यदि रिमेन है तो वो डाउट आपका आज की इस वीडियो से कंप्लीट हो जाने वाला है, सॉल्व हो जाने वाला है, और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए 100% पक्का हो जाएगा, राइट। सो स्टार्ट कर लें इंट्रोडक्शन से। अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वर्कशीट। सभी को अच्छे से क्लियर है? यदि चार्ट की डेफिनेशन आती है, फिलअप में आता है, ट्रू फॉल्स में यदि पूछा जाता है तो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वर्कशीट में जो आपने डेटा एंटर किया है उसका। वर्कशीट में जो भी आप डेटा एंटर करते हो, वर्कशीट किस में डिवाइड होती है? रो कॉलम में डिवाइड होती है। एक्सेल में आप जो फाइल क्रिएट करते हो वो वर्कबुक होती है। वर्कबुक में डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स क्रिएट होती है, वर्कशीट 1, 2, 3। वर्कशीट इस तरीके से रो कॉलम में डिवाइड होती है, और जो भी डेटा आप एंटर करते हो वो डेटा आप एक्टिव सेल में एंटर करते हो। इन रो कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल्स क्रिएट होती हैं, राइट। सो जो भी डेटा आप एंटर करते हो वो इस सेल में एंटर करते हो। हर एक रो और कॉलम का क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। मतलब हर एक रो कॉलम को आप उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हो। कॉलम को अल्फाबेट से आइडेंटिफाई करते हो और रो को आप नंबर से आइडेंटिफाई करते हो। सो जो भी सेल एक्टिव होती है उस सेल का एड्रेस होता है जो कि रो कॉलम से आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब ये आप A1 सेल पे काम कर रहे हो। जो भी डेटा आप एंटर करोगे वो हर एक इंडिविजुअल सेल में एंटर किया जाता है, और वैसे ही आप यहाँ पे टेबुलर डेटा को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, क्लास एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फीस एंटर करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे फर्दर डेटा इस तरीके से एंटर कर सकते हो। सो ये एक टेबुलर डेटा आपने
यहाँ क्रिएट किया हुआ है, और इस तरीके के डेटा का फिर आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइज करके शो करवा सकते हो चार्ट्स ग्राफ्स पर। ओके, सो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। चार्ट ग्राफ क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। जब टेबल में आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा एंटर करते हो, जैसे आपको अच्छे से क्लियर है, क्या क्लियर है कि टेबल में इस पर्टिकुलर वर्कशीट में बहुत सारे रो कॉलम होते हैं और उनसे मिलकर कम से कम मिलियंस में सेल्स होती हैं जिसमें आप डेटा एंटर कर सकते हो। सो मिलियंस में आप डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हो एक वर्कशीट के अंदर। जब लार्ज क्वांटिटी में डेटा एंटर किया जाता है, सो यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स मेक इट इजी टू ड्रॉ कंपैरिजंस। चार्ट की मदद से आप कंपैरिजंस इजीली कर सकते हो, ग्रोथ देख सकते हो, रिलेशनशिप देख सकते हो जो डिफरेंट वैल्यूज होती है उनके थ्रू, एंड ट्रेंड्स इन डेटा। ओके, दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस। एक एक्यूरेट एनालिसिस आपको इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, ये आप देख रहे हो जो मैंने अभी यहाँ समझाया, चार्ट के डेफिनेशन से लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तक कि चार्ट आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो वर्कशीट में जो टैबुलर डेटा आप क्रिएट करते हो, जिस पर आप चार्ट प्रिपेयर करते हो, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको प्रोवाइड करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो आपने वर्कशीट में एंटर किया हुआ है। चार्ट मेक इट इजी टू ड्रॉ कंपैरिजन। चार्ट की मदद से आप कंपैरिजंस इजीली कर सकते हो, ग्रोथ देख सकते हो, है ना, डिफरेंट जो भी आपने वैल्यूज यूज की उनके बीच में रिलेशनशिप देख सकते हो। दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस। चार्ट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन में, डेटा में एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हो। बेसिकली इसका यूज किया जाता है बिजनेस में, एजुकेशन में सबसे ज्यादा। ठीक है, जहां पर हम बात कर लें, जैसे बिजनेस में आपने हर ईयर के लिए वर्कशीट क्रिएट की हुई है, हर ईयर के लिए भाई 1998 से लेकर आपने 2000 तक पूरे 10 से 12 साल के लिए वर्कशीट प्रिपेयर की हुई है, और हर वर्कशीट के थ्रू अब आप चार्ट के थ्रू ग्रोथ देख सकते हो, कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लॉस हुआ है, हर ईयर का क्या डेटा है, उसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? सो चार्ट और ग्राफ उसके लिए बहुत अच्छा वे आपको प्रोवाइड करता है, इजी वे प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप इजीली डेटा को हैंडल कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ चार्ट्स टू इंटरप्रेट द डेटा। अब एक्सेल में चार्ट सिर्फ एक ही चार्ट या ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेल में यहाँ आपको वाइड रेंज में वैरायटी ऑफ चार्ट्स और ग्रुप्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस चार्ट शेयर्स सम कॉमन फीचर्स व्हिच असिस्ट द यूजर टू कॉम्प्रिहेंड द डेटा लॉजिकली। सो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हो। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए, चार्ट्स प्रिपेयर करने के लिए पहले आपके पास में कुछ रॉ डेटा होना चाहिए, मतलब वर्कशीट में कुछ डेटा एंटर होना चाहिए। उसी डेटा के बेसिस पर आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। इतना हमें अच्छे से समझ में आया, राइट? तो सपोज ये एक एग्जांपल आपके सामने है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप देखो एक वर्कशीट में हमने ये डेटा एंटर किया हुआ है। सो इसे हम सोर्स डेटा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? सोर्स डेटा। कि इस डेटा के बेसिस पर आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो। चार्ट पर डेटा कहाँ से आ रहा है? चार्ट में जो पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहां पे रो कॉलम वगैरह में जो आपने डेटा एंटर किया, इसी के थ्रू वो चार्ट प्रिपेयर हो रहा है। आ रही है बात समझ में? सो ये बेसिकली क्या हो गया, जो आपको टेबुलर फॉर्मेट में वर्कशीट में एंटर डेटा दिख रहा है, ये सोर्स डेटा कहलाएगा। चार्ट के लिए क्या कहलाएगा? ये सोर्स डेटा कहलाएगा। ठीक है, जिसमें आप देखो नेम, इंग्लिश, हिंदी और टोटल, ये बेसिकली 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, नेम, इंग्लिश, हिंदी एंड टोटल। और नेम स्टूडेंट्स के कुछ इस तरीके से है, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत। 5 स्टूडेंट्स के नाम है, उनके हिंदी इंग्लिश के मार्क्स है, और हिंदी इंग्लिश के मार्क्स का फिर टोटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मंजू के हिंदी इंग्लिश के मार्क्स है, उनका टोटल शो हो रहा है, रंजना के हिंदी इंग्लिश के मार्क्स है, उनका टोटल शो हो रहा है। ऐसे सिमिलरली कीर्ति एंड हेमंत के हिंदी इंग्लिश के मार्क्स और उनका टोटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे इस टेबल में? हमारे पास टेबल में 5 स्टूडेंट्स हैं, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, जिनके 5 हम बोल सकते हैं जिनके हिंदी इंग्लिश के टोटल मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में जो उनको 100 में से मार्क्स आए, उसके टोटल मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। टोटल मार्क्स 132, 121, 144, 121, 164 है ना। और इसी तरीके से 100 में से मार्क्स आपके 65, 76, 56, 87 इस तरीके से रेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप चार्ट ग्राफ प्रिपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरवल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करनी होती है। सो उसके लिए आपको इन मार्क्स को भी ध्यान से देखना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो हमने इस टेबल को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है, देख लिया है कि टेबल के अकॉर्डिंग अब चार्ट कैसे और क्या प्रिपेयर करना है। एक्सेल आपको कितने टाइप के चार्ट प्रोवाइड करता है? सो एक्सेल प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स। वेरियस टाइप के चार्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट,
ठीक है, लाइन चार्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट होते हैं जैसे डोनट चार्ट। सो ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। वन बाय वन हम इन्हीं सभी टाइप्स ऑफ चार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बार चार्ट को, ठीक है। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट कुछ ऐसा होता है, देखो हर एक चार्ट को जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पे चार्ट में एक्स और वाई एक्सिस होती है। क्या होती है? एक्स और वाई एक्सिस। जैसे आप ग्राफ प्रिपेयर करते हो ना मैथ्स में, देखा है आपने, ग्राफ पेपर होता है जिसमें ग्रिड्स बनी होती है बहुत सारी, है ना, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्रिएट करते हो ग्राफ में, बिल्कुल वैसे यहाँ भी कोई भी चार्ट ग्राफ आप प्रिपेयर करोगे, चार्ट मतलब हम ग्राफ की ही बात कर रहे हैं, आप प्रिपेयर करोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और वाई एक्सिस क्या कहलाती है? वर्टिकल एक्सिस कहलाती है ना, क्योंकि एक कॉलम की तरह होती है और एक रो की तरह होती है। अंडरस्टैंड? सो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस हो गई। अब बार ग्राफ कैसा होता है? बेसिकली बार ग्राफ में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स का यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरीके से डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बार्स के फॉर्मेट में। और ये बार्स कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया? सो ये कौन सा चार्ट होता है, कौन सा ग्राफ होता है? बार चार्ट होता है। इट इल्यूस्ट्रेट द डेटा कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो। सो जो भी आपको डेटा आइटम्स लिखने हैं वो एक्स वाई एक्सिस पे आप लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग ये बार्स प्रिपेयर होती हैं, है ना। जो भी कंपैरिजन होता है वो आप इंडिविजुअल बार्स के थ्रू या कंपैरिजन कर सकते हो। इट डिस्प्लेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार्स दैट आर हॉरिजॉन्टली इन द चार्ट एरिया। जो चार्ट एरिया में कैसे प्लेस्ड होती है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं, राइट। नाउ in this type of chart, categories are represented on vertical axis and values are represented on horizontal axis. categories किस axis पे बताई जाती हैं? यहाँ पे शो की जाती हैं। categories शो की जाती हैं vertical axis पर और values को शो किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या बताते हो आप? वैल्यूज को शो करते हो। वैल्यूज मतलब कुछ नंबर्स, ठीक है। जैसे अभी जो हमारा डेटा था उसमें आपने देखा था इंग्लिश, हिंदी और टोटल मार्क्स थे, तो वो मार्क्स वैल्यूज थी जिसको आप कहाँ शो करोगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। और वही कैटेगरीज मतलब स्टूडेंट्स के नेम, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, जो ये नाम थे स्टूडेंट के, वो कैटेगरीज कहलाते हैं, उसको आप कहाँ शो करते हो? वाई एक्सिस पर। ये बार चार्ट में होता है, ये ध्यान रखना है। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बार चार्ट की, जो ध्यान रखना है दैट कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एंड वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस। यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द बार चार्ट इन स्टैक्ड फॉर्म टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। बार चार्ट आप ऐसा भी प्रिपेयर कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से स्टैक्ड फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हो। किस फॉर्मेट में? स्टैक्ड फॉर्मेट में भी प्रिपेयर कर सकते हो। दोनों तरीके से बार चार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो दे कैन बी डिस्प्लेड एज 2D और 3D ग्राफिक्स। और इस चार्ट को आप 2D और 3D ग्राफिक्स के फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट। सो बार चार्ट अच्छे से समझ में आया कैसा दिखता है बार चार्ट? अब यहाँ देखो, वही सेम टेबल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बार चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो। टेबल क्या थी हमारी? ध्यान से देखना, यही टेबल हमने क्रिएट की थी। नेम लिखे थे यहाँ पर स्टूडेंट के, है ना। क्या नाम लिखे थे? अंजू, मंजू, 5 स्टूडेंट के नाम थे, कीर्ति, रंजना, ठीक है, और हेमंत, यही स्टूडेंट के नाम थे, राइट। इनके इंग्लिश के मार्क्स थे, हिंदी के मार्क्स थे और टोटल था, हिंदी और इंग्लिश का टोटल, ठीक है। अब ये 100 में से मार्क्स थे, ये 100 में से मार्क्स थे और टोटल 200 में से था। इतना हमें अच्छे से क्लियर है। अब जो भी मार्क्स यहाँ एंटर थे, जो डेटा हमने अभी देखा था, टेबल जो देखी थी, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स थे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल भी था। क्लियर? अब इसके लिए यहाँ पे आप देखो बार चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू बार चार्ट प्रिपेयर होता है। ये स्टैक्ड बार चार्ट है, ये विदाउट स्टैक्ड बार चार्ट है ना। अब इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी देख लेते हैं। सो ये जो ग्राफ प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पे देखो आप 2 एक्सेस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। जैसा अभी हमने देखा, वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस होती है उस पर आप कैटेगरीज को मेंशन करते हो। किसे? कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब जो नेम्स वगैरह हो गए, है ना, जो लेबल्स होते हैं, जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं, वो आपके वाई एक्सिस में आएंगे। और जो वैल्यूज होती हैं वो कहाँ शो होती हैं?
वो एक्स एक्सिस पे शो होती हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है देखो आप 0, 50, 100, 150, 200, रेंज कहाँ से शुरू होगी मार्क्स की भाई 0 से लेकर 200 तक जाएगी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी के मार्क्स 0 से 100 में होंगे, टोटल मार्क्स आपके 0 से 200 में होंगे। सो रेंज आपने यहाँ 50-50 डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिया, 0 to 50, 50 to 100, 100, 150 एंड 200 तक, मैक्सिमम 200 होगा। तो वैल्यूज नंबर्स में होती है जिसके थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। सो ये वैल्यूज एक्स एक्सिस पे होती है किसमें, बार चार्ट में। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश हिंदी टोटल, इंग्लिश को इंडिकेट किया जा रहा है कलर से। किस कलर से इंग्लिश को इंडिकेट कर रहे हो आप, ब्लू कलर से। इंग्लिश को किस कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, ताकि कंपैरिजन आप इजीली कर सको। सो इंग्लिश को ब्लू कलर से इंडिकेट किया जा रहा है, वहीं हिंदी को किस कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, रेड या ऑरेंज कलर से आप हिंदी को इंडिकेट कर रहे हो। देन बात करें हम टोटल की, सो टोटल को ग्रीन कलर से इंडिकेट किया जा रहा है ग्राफ में। तो यहाँ पे आपको जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर लाइंस दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो रेक्टेंगुलर लाइंस दिख रही है वो हर एक स्टूडेंट के लिए शो हो रही है। यहाँ देखो अंजू के लिए शो हो रही है आपको लाइंस तीनों, जो अंजू के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी अंजू के मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अंजू के जितने मार्क्स है हिंदी के, इंग्लिश के टोटल, उसके लिए 3 बार शो हो रही है। सिमिलरली फिर मंजू के लिए हिंदी इंग्लिश टोटल की 3 बार शो हो रही है, रंजना की 3 बार शो हो रही है हिंदी इंग्लिश टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कीर्ति के लिए, सिमिलरली हेमंत के लिए। सो ये 3 बार्स जो आपको दिख रही है ना रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की, ये इनकी हिंदी इंग्लिश टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग शो हो रही है। सो यहाँ पे ये 3 अलग अलग बार के फॉर्मेट में शो हो रहे हैं मार्क्स आपको, जो भी मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग। जैसे 67, 57 आए तो 67, 57 या 50 के बाद 67 समथिंग लाइक 57 के अकॉर्डिंग, फिर टोटल इनका 100, 130 समथिंग कुछ जा रहा है टोटल। सो ऐसे ही बार्स ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब स्टैक्ड बार क्या होता है, स्टैक्ड बार चार्ट क्या होता है, इस तरीके का होता है, जहां पे ये 3 अलग अलग बार शो नहीं होती है, ये एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्मेट में शो होती है। यहाँ पे देखो ब्लू इंग्लिश को शो कर रहा है, रेड आपका हिंदी के मार्क्स को शो कर रहा है और ग्रीन टोटल मार्क्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो बार चार्ट में अलग अलग बार्स थी वो यहाँ एक स्टैक के फॉर्मेट में शो हो रही हैं सिमिलर स्टूडेंट्स के, कीर्ति, हेमंत, रंजना, अंजू, सभी के एक स्टैक के फॉर्मेट में तीनों बार्स जो है अलग अलग बार्स थी वो स्टैक के फॉर्मेट में शो हो रही है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस पर्टिकुलर सोर्स डेटा के अकॉर्डिंग, ये सोर्स डेटा है, इस सोर्स डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है, बार चार्ट जिसे हम कह रहे हैं, बार चार्ट विदाउट स्टैक, बार चार्ट विद स्टैक, ठीक है। कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आ गया कि बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार्स यहाँ पे ड्रॉ होती है, रेक्टेंगुलर लॉन्ग बार्स होती हैं जिनके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। अब यदि यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा टोटल मार्क्स हिंदी इंग्लिश के किसके हैं, सो हेमंत ने सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, इन बार्स को देखकर आप बता सकते हो। और वैसे ही सबसे कम यदि आपको देखना है तो सबसे कम मंजू और कीर्ति के हुए हैं, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सो इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स देखा जाए तो रंजना के हैं, और सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो आप सबसे कम मार्क्स को भी यहाँ ग्राफ चार्ट से बहुत अच्छे वे में, इजी वे में एनालाइज कर सकते हो। सो ग्राफ चार्ट के थ्रू आप इजी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, चाहे किसी भी टाइप का ग्राफ हो, राइट। ये तो हम बार चार्ट की बात कर रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का चार्ट, दैट इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कैसा होता है, कॉलम चार्ट भी बिल्कुल बार चार्ट के जैसा ही होता है। डिफरेंस इज दैट ओनली कि यहाँ पर वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है। और वाई एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होती है। इतना समझ में आया, डन। बट बार चार्ट में क्या होता है, यहाँ आप वैल्यूज स्पेसिफाई करते हो, यहाँ कैटेगरीज स्पेसिफाई करते हो, बट कॉलम चार्ट में इसका ऑपोजिट हो जाता है। कॉलम चार्ट में आप वाई एक्सिस पे वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हो और एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज को स्पेसिफाई करते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। दूसरा डिफरेंस, बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल बार्स डिस्प्ले होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, लॉन्ग बार्स होती है। वर्टिकल, यहाँ पर कॉलम चार्ट में वर्टिकल बार्स होती है। कॉलम चार्ट में कैसी बार्स होती हैं, वर्टिकल बार्स होती हैं। ये डिफरेंस है बस कॉलम चार्ट में और बार चार्ट में, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, सो होप अब आप आसानी से डिफरेंस में लिखकर आ सकते हो। यहाँ सिमिलरली चार्ट एरिया में आपको एक्स वाई दोनों एक्सिस दिखती हैं। एक्स एक्सिस कैटेगरी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस वैल्यूज एक्सिस होती है, ठीक है। इसमें वैल्यूज आप लिखते हो, जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो आप यहाँ लिखते हो, और यहाँ पे वर्टिकल बार्स क्रिएट होती है, लेकिन बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल बार्स क्रिएट होती हैं। ओके, इतना अच्छे से समझ में आया। सो दिस चार्ट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा दैट शोज डिफरेंट ट्रेंड्स ओवर टाइम
इट इज डिफॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ एमएस एक्सेल। ये कौन सा चार्ट टाइप है? डिफॉल्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी आप एक्सेल में किसी पर्टिकुलर सोर्स डेटा के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग चार्ट इंसर्ट करते हो तो वो चार्ट डिफॉल्ट कौन सा क्रिएट होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट। तो डिफॉल्ट कौन सा चार्ट प्रिपेयर होता है? सो डिफॉल्ट जो चार्ट आपको शो होता है वो होता है कॉलम चार्ट, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। यहाँ पे आप डेटा को इजीली कंपेयर कर सकते हो। सो इट इज कंपैरेटिवली क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। समझने में ये वाला चार्ट जो है बार चार्ट से ज्यादा इजी होता है, क्वाइट इजी होता है, इसलिए डिफॉल्ट चार्ट होता है। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टली। कैटेगरीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है? हॉरिजॉन्टली ऑन एक्स एक्सिस एंड वैल्यूज ऑर्गेनाइज्ड एज वर्टिकली। वैल्यूज कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है? वर्टिकली। दैट एम्फसाइजेस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। ओके, इतना अच्छे से क्लियर हुआ कॉलम चार्ट क्या होता है। डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? कॉलम चार्ट होता है। कैसे शो होता है? बिल्कुल इस तरीके से। जो टेबल अभी हमने देखी जिसमें 5 स्टूडेंट के नाम थे, उनके इंग्लिश हिंदी के मार्क्स थे और टोटल मार्क्स थे, उसी के लिए कॉलम चार्ट बना हुआ है। कैटेगरी एक्स एक्सिस पे शो होता है, जैसा मैंने बताया कैटेगरी एक्स एक्सिस पे होगा। सो कैटेगरी मीन्स कि स्टूडेंट के नेम, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, ये 5 स्टूडेंट के नाम आपको कैसे शो हो रहे हैं? 5 स्टूडेंट के नाम आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। कैसे शो हो रहे हैं? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। वही बात कर ले अब हम वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे आपको क्या शो हो रही है? वैल्यूज शो हो रही है। देखो ये वाई एक्सिस पे क्या शो हो रही है आपको? वैल्यूज, जो भी वैल्यूज अभी हमने देखी थी, है ना, लाइक 200 तक मार्क्स थे, 0 से लेकर 200 तक, है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के मार्क्स 0 से 100 रेंज कर रहे थे, लेकिन टोटल मार्क्स 0 से 200 रेंज कर रहे थे। सो यहाँ पे जो इंटरवल है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 20-20 का डिफरेंस लेकर 0, 20, 40, 60, 80, 120, 100, 180 तक, 200 तक यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है वैल्यूज को। अब जस्ट उसी के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट के कॉलम चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। मतलब हिंदी, इंग्लिश, टोटल तीनों के लिए कलर डिफाइन किया गया है। इंग्लिश को ब्लू कलर की बार्स से शो किया जा रहा है, कॉलम से शो किया जा रहा है। हिंदी को रेड कलर या ऑरेंज कलर के बार्स के अकॉर्डिंग और टोटल को ग्रीन कलर से शो किया जा रहा है। सो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए आप 3 कॉलम्स देख रहे हो। ब्लू इंग्लिश को शो कर रहा है, रेड हिंदी को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो इन दोनों के टोटल मार्क्स को शो कर रहा है। सिमिलरली मंजू के तीनों मार्क्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं, रंजना के, कीर्ति के और हेमंत के। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कॉलम चार्ट के थ्रू वर्टिकल बार्स के फॉर्मेट में, वर्टिकल आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर जो बार्स हैं उनके फॉर्मेट में आपको कॉलम चार्ट शो हो रहा है। और सेम वैसे ही जैसे बार चार्ट होता है बिल्कुल उसी तरीके से शो हो रहा है, बट इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू बार चार्ट। वही 3 कलर्स से मार्क्स आपको शो हो रहे हैं, और ये चार्ट भी प्रिपेयर किस बेसिस पे हुआ है? वही सोर्स डेटा जो टेबल अभी हमने देखी थी, राइट। सो दिस इज द चार्ट एरिया। इस तरीके से कॉलम चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। कोई डाउट नहीं है बार चार्ट में, कॉलम चार्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का क्या मतलब होता है? बार चार्ट और कॉलम चार्ट से टोटली डिफरेंट होता है लाइन चार्ट। ये बिल्कुल जैसे मैथ्स में आप एक्स और वाई की वैल्यू रख के कुछ पॉइंट्स नहीं, कोऑर्डिनेट्स नहीं क्रिएट करते हो, बिल्कुल वैसे ही होता है। मतलब कि सपोज इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट किया। सिमिलरली एक्स एक्सिस आपकी कैटेगरी एक्सिस होगी और वाई एक्सिस क्या होगा? आपका वैल्यूज एक्सिस होगा, जैसे आपने अभी कॉलम चार्ट में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज पुट करते हो एक्स वाई की, फर्दर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, तो आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। एक्स की वैल्यू 2 पे किसी इक्वेशन में वाई की वैल्यू 5 आई है, तो ये पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया। एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू समथिंग 8 आई है या 9 आई है, कुछ इस तरीके से, तो आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये एक्स और वाई के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। समझ में आया इतना अच्छे से? और फिर आप इनको ज्वाइन कर देते हो। क्या कर देते हो मैथ्स में? फिर आप इनको ज्वाइन कर देते हो। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपने मैथ में किए होंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो आपके मैथ्स में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। होप आपने इस तरीके का ग्राफ चार्ट बनाया होगा जिसे लाइन चार्ट कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं। वही सेम ग्राफ एक्सेल भी सपोर्ट करता है। एक्सेल में भी इस तरीके से आप लाइन ग्राफ बना सकते हो। जो लाइन है बेसिकली वो ग्रोथ को बताती है, रिलेशनशिप को बताती है। एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा डेटा आइटम होते हैं, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप एक से ज्यादा लाइंस को इंडिकेट करवा सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया कि लाइन चार्ट क्या होता है। सो पढ़ लें अब। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। ये ग्राफ या ये चार्ट लाइन्स के फॉर्मेट में होता है एंड used to illustrate trends in data at equal intervals. It is quite similar to plotting. It is quite similar to plotting
अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यूज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो वही लाइन लिखी हुई है, जैसे आप ग्राफ पेपर पे एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हो ना ग्राफ को, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी आप कर सकते हो। मतलब ये जो चार्ट है वो इसी तरीके से शो होता है। इट इज यूजफुल इन एम्फसाइजिंग कंटिन्यूटी बाय showing change in data over time. It is generally used to compare a trend for a period of time. Okay? इतना अच्छे से समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब किस तरीके से डेटा शो हो रहा है, किस तरीके से लाइन चार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये समझो। और कौन से सोर्स डेटा के अकॉर्डिंग, वही सेम डेटा जहाँ पर आपने अभी एक टेबल देखी थी, क्या लिखा था, स्टूडेंट के नेम लिखे थे, उनके हिंदी इंग्लिश के मार्क्स लिखे थे, ठीक है, और उसका टोटल कैलकुलेट था। हिंदी इंग्लिश के मार्क्स थे और उसका टोटल कैलकुलेट हुआ था। 5 स्टूडेंट्स थे, कीर्ति, अंजू, मंजू, राइट, रंजना और हेमंत, रंजना और हेमंत, ठीक है। अब ये समझ जाओ, राइटिंग पे मत जाओ, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। जो टेबल अभी हमने देखी उसी के अकॉर्डिंग नेम है 5 स्टूडेंट के और उनके हिंदी इंग्लिश के मार्क्स हैं और उसका टोटल कैलकुलेट किया हुआ है। सो उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली ये लाइन ग्राफ बनाया हुआ है। देखो सेम हियर एक्स और वाई एक्सेस आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जैसी हमने कॉलम चार्ट में देखी, बिल्कुल उसी तरीके से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दिख रही है जैसे ग्राफ पेपर पे भी होती है। एक्स एक्सिस पे आपको कैटेगरीज दिखेगी, क्या दिखेगी एक्स एक्सिस पे, कैटेगरीज। कैटेगरीज में आपको लेबल टेक्स्ट दिखेगा, मतलब हम 5 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, ये आपको 5 स्टूडेंट के नाम यहाँ दिख रहे हैं। और वाई एक्सिस पे आपको वैल्यूज दिख रही हैं, वाई एक्सिस पे वैल्यूज वही 100 से लेकर 0 से लेकर 100 200 तक रेंज हो रही है वैल्यूज। सो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 20 40 अप टू 180 200 तक पर्टिकुलर ग्राफ आपका वैल्यूज लाई कर रही हैं इस ग्राफ में। ओके, अब यहाँ पे बात आती है हिंदी, इंग्लिश और टोटल की। सो इसके लिए यहाँ 3 लाइन आपको दिख रही हैं डिफरेंट कलर से, जैसे अभी हमने 3 बार्स देखी थी, 3 कॉलम्स देखे थे, है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टोटल के लिए अब आपको 3 लाइंस दिख रही हैं और वो लाइंस डिफरेंट कलर से हैं। मतलब कि ब्लू कलर की जो लाइन है वो इंग्लिश वाले कॉलम को इंडिकेट कर रही है टेबल के, ग्रीन कलर की लाइन टोटल को इंडिकेट कर रही है और रेड कलर की लाइन हिंदी सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया। अब लाइन भी देखो किस तरीके से ड्रॉ हो रही है। यहाँ पे देखो बात कर ले हम सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो अंजू के इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए भाई, 60 के अप्रॉक्स आए। तो पहला जो पॉइंट बना अंजू का यहाँ बना, है ना। फिर दूसरी तरीके से मंजू के कितने मार्क्स आए थे, तो 70 समथिंग कुछ आए थे। रंजना के कितने मार्क्स आए, 70 समथिंग उसके भी मार्क्स आए। कीर्ति के कितने मार्क्स आए, 58 59 समथिंग मार्क्स आए। और हेमंत के कितने आए, 80 समथिंग कुछ मार्क्स आए। तो ब्लू कलर की ये जो लाइन है, कौन सी, ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है किसे, ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है इंग्लिश सब्जेक्ट को। उसी तरीके से देखो ग्राफ कैसे जा रहा है। ओके, उसी तरीके से रेड कलर की बात कर लें तो रेड कलर की जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है हिंदी के मार्क्स को। सेम वैसे ही पॉइंट्स यहाँ भी क्रिएट हुए हैं। और इन दोनों का टोटल, तो टोटल वाली लाइन देखो 100 के ऊपर जा रही है क्योंकि टोटल 200 में से है। इन दोनों के मार्क्स टोटल हुए होंगे ईच स्टूडेंट के, तो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो टोटल को इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं, यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स आप डिफरेंट टाइप से क्रिएट कर सकते हो। कैसे, डिफरेंट टाइप से क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम बात कर ले इंग्लिश के लिए डायमंड में कोऑर्डिनेट्स क्रिएट हुए हैं। कैसे, इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट क्रिएट हुए हैं वो बेसिकली डायमंड शेप से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, हम इस तरीके से जान लेते हैं। इंग्लिश के लिए ऐसे डायमंड शेप में कोऑर्डिनेट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए। वैसे यदि हम बात कर लें किस सब्जेक्ट की, हिंदी की, तो हिंदी के लिए स्क्वायर शेप में, किस शेप में क्रिएट हुए हैं, स्क्वायर शेप में कोऑर्डिनेट्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आप डिफरेंट डिफरेंट शेप में क्रिएट करवा सकते हो लाइन चार्ट में। और बात करें अब हम किसकी, टोटल की, तो टोटल के लिए ग्रीन कलर से कोऑर्डिनेट्स क्रिएट हुए हैं ट्राइंगल शेप में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ ट्राइंगल शेप के कोऑर्डिनेट्स क्रिएट हुए हैं। ओके, जिसके अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके फिर क्या बनाई है, लाइन बनाई है। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके फिर क्या प्रिपेयर किया है, लाइन प्रिपेयर किया है। आ रही है बात समझ में अच्छे से। ठीक है, कि लाइन कैसे ड्रॉ कराए, जैसे आप मैथ्स में एक्स वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करते हो ग्राफ पेपर पे, बिल्कुल वैसे ही ये लाइन चार्ट यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और टोटल के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर रीड किया है, पढ़ा है, ग्राफ बनाया है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो बिल्कुल कॉलम चार्ट जैसा ही है, बस कॉलम चार्ट में कॉलम्स होते हैं वर्टिकली, यहाँ पे कोऑर्डिनेट के साथ आपने लाइन्स को ड्रॉ किया हुआ है कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करके। ओके,
एरिया चार्ट, आप देखो एरिया चार्ट क्या होता है, इट इज अ यूनिक वर्जन ऑफ लाइन और कॉलम ग्राफ। लाइन और कॉलम चार्ट जो अभी आपने देखा उसका यूनिक वर्जन होता है एरिया चार्ट। याद रखना क्या होता है, यूनिक वर्जन। अब यूनिक वर्जन मतलब कि एरिया चार्ट लाइन और कॉलम उन दोनों से मिलकर बना है। लाइन चार्ट कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, और कॉलम चार्ट कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर, इन दोनों के टेक्निक्स को यूज करके एरिया चार्ट को बनाया गया है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ चार्ट हैज अ मोर सिग्निफिकेंट विजुअल इंपैक्ट देन अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट से ज्यादा विजुअल इंपैक्ट अच्छा होता है किसका, एरिया चार्ट का, ठीक है। मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ज्यादा अच्छे से आप कैलकुलेशन कर कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। और जो भी एनालिसिस हैं वो बेसिकली आप इस एरिया चार्ट पे ज्यादा बेटर वे में कर सकते हो एज कंपेयर टू लाइन चार्ट। It emphasizes the magnitude, that is the volume of change over time, by showing the sum of plotted values, and area chart also display the relationship the part as the whole. Okay, so यहाँ पर आपको क्या शो होगा, चार्ट एरिया में जो लाइंस के थ्रू एरिया प्रिपेयर होगा, लाइंस के थ्रू जो भी एरिया बनेगा आप अलग अलग एरिया को कवर कर सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डेटा आइटम्स के थ्रू। कैसे, इस तरीके से, ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड एरिया चार्ट। जहां पे आप क्या देख रहे हो, जहां पे आप लाइंस भी देख पा रहे हो और कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखो एरिया भी कवर्ड दिख रहा है, ठीक है। सो एरिया और कॉलम चार्ट का क्या है कि यूनिक वर्जन है दिस एरिया चार्ट। कैसे, वही सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको यहाँ पे शो हो रही है। एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज आपको दिख रही है, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत के मार्क्स, ठीक है ना, नाम दिख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे नाम दिख रहे हैं, कैटेगरी शो हो रही है। वाई एक्सिस पे आपको मार्क्स शो हो रहे हैं, 0, 50, 100, 150 इस तरीके से रेंज कर रहे हैं 200 तक, ठीक है। 350 तक लिया हुआ है उन्होंने, बट जो रेंजिंग है वो आपकी 250, 200 तक की शो हो रही है। ओके, अब एरिया कैसे फिल्ड है, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर से आप देख रहे हो कि एरिया फिल्ड है। ये ग्रीन कलर जो है ये टोटल मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर जो है वो हिंदी के मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, वहीं ब्लू कलर जो है वो इंग्लिश के मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है। इन सभी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये लाइन प्रिपेयर हुई है, इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये लाइन प्रिपेयर हुई है, और इस लाइन से कवर्ड एरिया, इस लाइन से जो ये कवर्ड एरिया आपको शो हो रहा है ये इंग्लिश का एरिया है। किसका, इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये एरिया कवर हुआ है। क्लियर, इतना अच्छे से समझ में आया। नाउ अब देखो इसके बाद इसी तरीके से, सिमिलरली इसी तरीके से ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है ये लाइन हिंदी को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया ये कवर हुआ है वो हिंदी के लिए कवर हुआ है, ठीक है। ये एरिया हिंदी को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से ये वाली लाइन आपके टोटल मार्क्स को शो कर रही है, किसको, टोटल मार्क्स को। ओके, समझ में आया, जो ग्रीन कलर से आपको एरिया इंडिकेट होकर शो हो रहा है ये टोटल मार्क्स को शो कर रहा है। क्लियर। सो ऐसे एरिया चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। सिमिलरली जैसे आपने कॉलम चार्ट देखा, लाइन चार्ट देखा, सो लाइन चार्ट के थ्रू लाइंस भी आपको यहाँ दिख रही है और साथ ही आपको एरिया कवर्ड भी दिख रहा है, ठीक है। सो यूनिक वर्जन किसका है, ये कॉलम का और लाइन चार्ट का, दोनों का। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छे से क्लियर है। एरिया चार्ट भी ये ज्यादा इजिली एनालाइज करने में, कंपेयर करने में इजी होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लाइन चार्ट। अब बात कर ले नेक्स्ट टाइप के चार्ट की, दैट इज एक्स वाई चार्ट या फिर स्कैटर चार्ट। तो स्कैटर चार्ट का एक और नाम क्या है, एक्स वाई चार्ट। इसे एक्स वाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर स्कैटर चार्ट के नाम से भी आप जानते हो। स्कैटर का मतलब बिखरा हुआ, ये हमें अच्छे से पता है। सो यहाँ पर जो चार्ट प्रिपेयर होता है एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चार्ट में सिर्फ एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट शो होते हैं ओनली, ना ही कोई लाइन, ना ही कोई एरिया, ना ही कोई बार या कॉलम चार्ट, है ना आपको कोई कॉलम दिखेगा, ना आपको कोई बार्स दिखेंगी, ना कोई लाइन दिखेगा, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे जो चार्ट प्रिपेयर हो रहा है वो एक्स वाई चार्ट कहलाता है। दिस चार्ट आइदर शोज द रिलेशनशिप इन सेवरल डेटा सीरीज और प्लॉट्स two groups of numbers as one series of xy coordinates. This chart shows uneven intervals or cluster of data and is commonly used for displaying scientific data. तो commonly इसका जो use किया जाता है scientific data को display करने के लिए use किया जाता है। uneven intervals में ये values को, data values को show करता है, ठीक है। x y coordinate के according आप यहाँ पर इस chart में plots कर सकते हो, graph को use कर सकते हो, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं।
एक्स एक्सिस इज यूजुअली असाइन टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को असाइन की जाती है, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज कंट्रोल्ड और सेट बाय एक्सपेरिमेंटर। एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यू जस्ट असाइन की जाती है और वो वेरिएबल क्या होता है जो एक्सपेरिमेंटर के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज पर आप चेक करते हो ना, डिफरेंट वैल्यूज के थ्रू एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कंट्रोल की जाएंगी। वाई वेरिएबल क्या होता है, बिकम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई वेरिएबल इस एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इट्स ईच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। जैसे मैंने बताया, सपोज आपको एक इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरीके से, क्या इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इस x में आपको डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। सपोज हमने यहाँ पर पहले 0 पुट किया तो क्या आया आंसर आपका, y की वैल्यू आ गई 5, कब, जब x की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस तरीके से एक ग्राफ बना लेते हैं, छोटा सा वैल्यूज रख लेते हैं x और y की। x की वैल्यू आप जब 0 रखते हो तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। x की वैल्यू अब आपने यहाँ पर क्या रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो कितनी आ गई, y की वैल्यू 6, तो 1 रखने पर y की वैल्यू 6 आ गई, 2 रखने पर y की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पे देखो x क्या है, जो एक्सपेरिमेंटर के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज आप सेट कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो हैं सारी, वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। लेकिन y क्या हुआ, y इस x पर डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू तभी निकल रही है जब आप x की कोई वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हो। सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। सो इस तरीके से जो आप ग्राफ बनाओगे, इस तरीके से जो आप कोऑर्डिनेट्स मैच करके चार्ट प्रिपेयर करोगे, वो स्कैटर चार्ट होगा। और जनरली ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, मैथ्स में भी देखा होगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये जो ग्राफ प्रिपेयर है आपका, स्कैटर चार्ट जो प्रिपेयर है, ये बेसिकली किस डेटा पर प्रिपेयर है, वही सेम डेटा स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट के नाम, उनके हिंदी इंग्लिश के मार्क्स और टोटल मार्क्स पर कैसे स्कैटर चार्ट बनाया हुआ है। सो यहाँ पे आपको x और y एक्सिस के लिए क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। वही सेम एक्सिस आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज x एक्सिस और ये वाली आपकी y एक्सिस है। x एक्सिस में जनरली कैटेगरीज आती है, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट के मार्क्स थे, उनके नाम थे, तो उनको जनरली हमने 1 2 3 4 5 से असाइन कर दिया, ठीक है। 1 आपका अंजू स्टूडेंट हो गई, ठीक है, 2 मंजू है, ठीक है, 3rd आपकी रंजना स्टूडेंट है, देन कीर्ति 4 को डिनोट कर रहा है और हेमंत जो स्टूडेंट है वो 5 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। वैसे वाई एक्सिस पे आ जाए तो वाई एक्सिस पे 0 से लेकर 100 200 तक मार्क्स लाई करेंगे। 0 से लेकर 100 हिंदी इंग्लिश के मार्क्स और 200 तक लेकर टोटल मार्क्स, तो 0 20 40 60 अप टू 180 200 तक वाई एक्सिस पे वैल्यूज आपको शो हो रही है वाई एक्सिस की। अब इसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट मैच करेंगे। भाई फर्स्ट स्टूडेंट जो अंजू है उसके मार्क्स कितने हैं, हिंदी के, इंग्लिश के और टोटल। तो हिंदी के जो मार्क्स है वो स्क्वायर सिंबल से शो हो रहे हैं, रेड कलर का स्क्वायर सिंबल। टोटल जो मार्क्स है वो ट्राइंगल से शो हो रहे हैं और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो डायमंड सिंबल से शो हो रहे हैं अंजू के। सिमिलरली आपको ऐसे ही 3 ये सिंबल्स दिखेंगे हिंदी इंग्लिश और टोटल के लिए मंजू के। फिर सिमिलरली आपको रंजना के दिखेंगे, सेम वही सारे सिंबल्स, ठीक है। फिर ऐसी कीर्ति के लिए सिंबल्स दिखेंगे, देन हेमंत के लिए आपको शो होंगे, ठीक है। सो ये जो सिंबल्स आप देख रहे हो ना डिफरेंट कलर में, डिफरेंट कलर में जो आप ये सिंबल देख रहे हो, बेसिकली ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी और टोटल मार्क्स को शो कर रहे हैं, राइट। किसको शो कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी और टोटल मार्क्स को शो कर रहे हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड स्कैटर चार्ट। इसे हम क्या कह रहे हैं, स्कैटर चार्ट कह रहे हैं। आई बात समझ में अच्छे से, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सो जैसे हमने लाइन चार्ट प्रिपेयर किया था, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने लाइन बना दी थी, बस अब यहाँ लाइन नहीं बनानी है, वही सारे पॉइंट्स आपको जो कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई से ज्वाइन किए हुए हैं वो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जनरली। और ये जो स्कैटर चार्ट में आप प्रिपेयर करते हो, ये जो भी आप स्कैटर चार्ट में प्रिपेयर कर रहे हो ना, मार्कर्स जो कोऑर्डिनेट्स आप बता रहे हो वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, सर्कल हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, डायमंड शेप के हो सकते हैं, फिल्ड सर्कल्स हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेप के आप इन मार्कर्स को ड्रॉ करवा सकते हो स्कैटर चार्ट में। और ये स्कैटर वे में, कोऑर्डिनेट्स तो स्कैटर वे में होते हैं, जब आप लाइन चार्ट प्रिपेयर करोगे तब आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, तो ये एक लाइन चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तब क्या प्रिपेयर हो जाएगा, इस तरीके से लाइन चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। सो लाइन चार्ट की तरह ही ये भी एक स्कैटर चार्ट भी एक हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप का चार्ट होता है, जिसमें आप डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ग्राफ प्रिपेयर करते हो, राइट। नेक्स्ट पाई चार्ट।
अब पाई चार्ट किस टाइप का चार्ट होता है? पाई चार्ट एक सर्क्यूलर चार्ट होता है। कैसा चार्ट होता है? सर्क्यूलर चार्ट होता है। सर्क्यूलर चार्ट होता है, इट मीन्स व्हाट? सर्क्यूलर चार्ट मतलब एक सर्कल की तरह इस चार्ट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग आप डेटा आइटम को शो करते हो, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे 5 स्टूडेंट्स थे, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति और हेमंत, तो यहाँ पे 5 सेक्शंस उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएंगे, अंजू, मंजू, हेमंत, रंजना और कीर्ति, ठीक है। जो भी स्टूडेंट थे उनके 5 सेक्शंस 5 टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएंगे। बस पाई चार्ट का एक लिमिटेशन इतना सा है कि यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा आइटम्स के अकॉर्डिंग पाई चार्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे अभी बाकी सारे चार्ट जो हमने देखे, बार, कॉलम, लाइन, स्कैटर चार्ट, उसमें आप हिंदी, इंग्लिश टोटल तीनों के लिए क्या कर रहे थे? ग्राफ, तीनों डेटा आइटम्स के लिए ग्राफ चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे, तीनों के लिए कॉलम्स, बार्स प्रिपेयर हो रही थी, लाइंस प्रिपेयर हो रही थी। स्कैटर चार्ट में हमने क्या देखा? उसी के लिए, तीनों के लिए स्कैटर्ड वे में पॉइंट्स भी देखे, कोऑर्डिनेट्स भी देखे। बट पाई चार्ट में आप एक इंडिविजुअल डेटा आइटम के लिए ही पाई चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, इंडिविजुअल डेटा वैल्यू के लिए। यहाँ पे एक ही डेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग पाई चार्ट प्रिपेयर होता है, मल्टीपल डेटा वैल्यू के लिए नहीं। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। सो दिस चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल that is divided into series of segments, जो कि सर्कल में सेगमेंट्स के फॉर्मेट में डेटा आपका शो होता है। सो सर्कल यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इट शोज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप अ डेटा सीरीज टू सम ऑफ आइटम्स। ओके, कैसे शो होता है पाई चार्ट वो भी देखेंगे। इट ऑलवेज शो ओनली वन डेटा सीरीज, इट ऑलवेज शो ओनली वन डेटा सीरीज and is useful when you want to emphasize a significant element. This chart type works based with a small number of values. ये चार्ट टाइप तब बहुत अच्छा होता है जब आपके पास कुछ स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, सिंगल डेटा सीरीज होती है, सिंगल डेटा वैल्यूज होती है, स्मॉल डेटा वैल्यूज होती हैं, तभी आप बेसिकली इस पाई चार्ट का बेस्ट वे में यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से पाई चार्ट आपको शो होता है, ठीक है। सो इस पाई चार्ट को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको जो नाम दिख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के नाम थे, जो कैटेगरी एक्सेस में हम लिख रहे थे, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, अब आपको वो डिफरेंट कलर से शो हो रहा है। अब वो आपको डिफरेंट कलर से शो हो रहे हैं। जैसे हम बात कर लें डार्क ब्लू कलर से, तो डार्क ब्लू कलर से आपको कीर्ति का नाम शो हो रहा है, लाइट ब्लू कलर से आपको हेमंत का नाम शो हो रहा है, ठीक है। वहीं हम बात करें मंजू की, तो वो आपको डार्क रेड कलर से शो हो रहा है, रंजना ग्रीन कलर से शो होगी इस पर्टिकुलर सर्कल में, वहीं अंजू आपको डार्क ब्लू, मतलब एकदम डार्क ब्लू कलर से इंडिकेट हो सकती है, ठीक है। सो होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया, ये हमने अच्छे से समझ लिया कि इस पर्टिकुलर पाई चार्ट में आपको जो ये पांचों स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी मार्क्स हैं, जो इंडिविजुअल मार्क्स को आप एंटर करना चाहते हो, सपोज हम यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा सीरीज किसकी, टोटल की ले लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ओनली वन डेटा सीरीज को एक्सेस किया जाता है। तो टेबल से हम जिन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पाई चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, वो स्टूडेंट के नेम होंगे और उनके टोटल मार्क्स होंगे, नेम और टोटल मार्क्स, ठीक है। सो नेम आपके क्या होगा इन स्टूडेंट के, अंजू, मंजू, ठीक है, रंजना, कीर्ति और हेमंत। तो आपने ये डेटा सीरीज ले ली और इनके टोटल मार्क्स, सपोज 100, 130, 150, 200, 180, ऐसे कुछ मार्क्स हैं। तो अब आपने जो यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं वो इन्हीं पांचों स्टूडेंट के इन पर्टिकुलर डेटा वैल्यूज के अकॉर्डिंग, सिंगल डेटा सीरीज के अकॉर्डिंग, सिंगल डेटा वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, यहाँ पे आप देखो ये जो डार्क ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है अंजू के टोटल मार्क्स को। ये जो सेक्शन है पूरा 360 डिग्री का सर्कल होता है, ठीक है, इसमें से ये जो सेक्शन है वो अंजू के मार्क्स को, टोटल मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है। ये वाला सेक्शन किसके, मंजू के टोटल मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है। ग्रीन वाला रंजना के टोटल मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये कीर्ति के टोटल मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है और ये हेमंत के टोटल मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। इसीलिए पाई चार्ट एक सिंगल डेटा वैल्यू को ही कंसीडर करता है, क्योंकि डिफरेंट सेक्शन में, सर्कल के डिफरेंट सेगमेंट में आप उसे डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंट सेगमेंट में आप इस पर्टिकुलर डेटा वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हो। आ गई बात समझ में। सो दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। इस टाइप का चार्ट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट इज डोनट चार्ट। अब डोनट चार्ट क्या होता है ना। सो इट डिस्प्लेज डेटा एज सेक्शंस ऑफ अ सर्कल। ये भी एक सर्कुलर चार्ट ही होता है। पाई चार्ट भी सर्कुलर चार्ट होता है, डोनट चार्ट भी सर्कुलर चार्ट होता है। डोनट आप खाते हो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का डोनट होता है ना, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही डोनट चार्ट भी प्रिपेयर किया जाता है।
यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पाई चार्ट और डोनट चार्ट में, पाई चार्ट में सेगमेंट्स में आप डेटा वैल्यूज को शो करते हो और सिंगल डेटा वैल्यू ही आप पाई चार्ट में डिस्प्ले करवा सकते हो। बट डोनट चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा वैल्यूज को शो करवा सकते हो, इस तरीके से मल्टीपल डेटा वैल्यूज को शो करवा सकते हो डिफरेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग। ये सेक्शंस होते हैं डिफरेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग। और पाई चार्ट में क्या होता है, मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल सेगमेंट होते हैं। यहाँ मल्टीपल डेटा वैल्यूज हो सकती है, यहाँ सिंगल डेटा वैल्यू होती है। सो बेसिकली यही दोनों में डिफरेंस होते हैं, दोनों सर्कुलर चार्ट होते हैं। इट कैन हैव मोर देन वन डेटा सीरीज। देखो पाई चार्ट में ओनली वन डेटा सीरीज होती है ऑलवेज, लेकिन डोनट चार्ट में मोर देन वन डेटा सीरीज होती है, विच अटेम्प्ट्स टू ऐड अनदर डायमेंशन टू पाई चार्ट। पाई चार्ट का ही एक अनदर डायमेंशन है। It is best suited for showing the proportional nature of data. A donut chart represents the data values as percentage of the whole. Whole के percentage के format में यहाँ पे sections को define किया जाता है, which categories are represented by individual slices. Okay, कैसे दिखता है donut chart? कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, है ना डोनट जैसा। अब यहाँ पे अगेन जो मैंने आपको बात बताई, क्या हिंदी इंग्लिश टोटल तीनों डेटा वैल्यूज को आप यहाँ पे इस डोनट चार्ट में देख सकते हो, जो आपको शो हो रही है। देखो ये जो अंदर वाली लाइन है ये आपके इंग्लिश के मार्क्स को शो कर रही है, बाहर वाला जो सर्कल आपको मिड वाला जो सर्कल दिख रहा है ये आपके इंग्लिश के हिंदी के मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, और सबसे बाहर वाला जो सर्कल है ये इंडिकेट कर रहा है टोटल मार्क्स को। ठीक है, तो यहाँ पे तीन सर्कल आपको दिख रहे हैं जो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। ध्यान से देखो सेक्शंस भी, ये सेक्शंस है ना, हर एक स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने बताया आपको क्या कि ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है, रंजना के मार्क्स को शो कर रहा है। ठीक है, वहीं बात कर लें रेड कलर मंजू के मार्क्स को शो कर रहा है, ये मंजू के मार्क्स है, ये अंजू के मार्क्स है डार्क ब्लू कलर के। ठीक है, उसी तरीके से ये हेमंत के मार्क्स है लाइट ब्लू, और पर्पल कलर से कीर्ति के मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन सर्कल दिख रहे हैं, एक इंग्लिश के लिए, एक हिंदी के लिए, एक टोटल के लिए। बाकी ये जो कलर है, ये कलर स्टूडेंट के, 5 स्टूडेंट के को ही इंडिकेट कर रहा है, जैसे पाई चार्ट में देखा। सो सेक्शंस आप देख लो, हर एक सेक्शन से आपको यहाँ डिफरेंशिएट आप कर पाओगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई डाउट नहीं, समझ में आया अच्छे से डोनट चार्ट और पाई चार्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉलम चार्ट बार चार्ट में क्या डिफरेंस है, लाइन चार्ट स्कैटर चार्ट में क्या डिफरेंस है, डोनट चार्ट पाई चार्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये क्वेश्चन जनरली बनता है एग्जाम में डिफरेंस वाला। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ चार्ट ऑल्सो, राइट। नाउ कितने टाइप ऑफ चार्ट अभी तक हमने देख लिए, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ठीक है, साथ ही हमने यहाँ देखा लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, ओके, देन स्कैटर चार्ट जिसे आप XY चार्ट भी कहते हो, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया इतना, कोई डाउट नहीं है। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हमने यहाँ प्रिपेयर किए, समझे कैसे दिखते हैं, किस है ना, अब किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, पहले हमने चार्ट्स के बारे में जान लिया कि आप एक्सेल में कितने टाइप के चार्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, हर एक चार्ट में डेटा वैल्यू कैसे शो होती है। अब हर एक चार्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो सभी में सिमिलर होते हैं अप्रॉक्स। सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट, चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। ऑब्वियस, चार्ट क्या करता है, एक इफेक्टिव वे आपको प्रोवाइड करता है डेटा को ग्राफिकल पिक्टोरियल वे में शो करने के लिए। अ चार्ट कैन बी इंसर्टेड आफ्टर सिलेक्टिंग द रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वर्कशीट। ऑब्वियस, चार्ट तभी डिस्प्ले होता है, चार्ट तभी क्रिएट होता है जब आप चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए पहले वर्कशीट से डेटा को सिलेक्ट कर लेते हो, जिसे हम सोर्स डेटा कहते हैं। तो जब आप वर्कशीट से पहले सोर्स डेटा को सिलेक्ट कर लेते हो तभी उस डेटा का चार्ट प्रिपेयर होता है। और डिफॉल्ट जो चार्ट प्रिपेयर होता है वो कौन सा होता है, कॉलम चार्ट होता है जो डिफॉल्ट चार्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, इसके अलावा आप बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, डोनट चार्ट, पाई चार्ट, है ना, एरिया चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। चार्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो अभी तक हमने देखा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, कलर्स के फॉर्मेट में आपको डिफरेंट बार्स वगैरह शो होती हैं जिसे हम लीजेंड्स कहते हैं। चार्ट का आप टाइटल ऐड कर सकते हो, चार्ट में आप कैटेगरीज वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, उनके नेम ऐड कर सकते हो। तो ये सारे चार्ट के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं चार्ट एरिया।
जहां पे आपको चार्ट डिस्प्ले हो रहा है उस एरिया को क्या कहते हैं, चार्ट एरिया कहते हैं। सो चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट, वो सारा कंप्लीट एरिया जिसमें आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, चार्ट के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, सारी चीज दिख रही है, वो बेसिकली चार्ट एरिया कहलाता है। कैटेगरी एक्सिस, अब कैटेगरी एक्सिस क्या होता है, कैटेगरी एक्सिस हम डिफॉल्ट एक्स एक्सिस को कहते हैं, किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस को। तो कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट। किसी भी चार्ट की जो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है, जिसे डिफॉल्ट कैटेगरी एक्सिस कहते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस किसे कहते हैं हम, वैल्यू एक्सिस को कहते हैं। तो वैल्यू एक्सिस क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जो कि वर्टिकल एक्सिस होती है। आर यूज टू प्लॉट दी वैल्यूज, जिसमें आप बेसिकली वैल्यूज को प्लॉट करते हो, जिसकी बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि लेफ्ट साइड पे होती है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गई वर्टिकल एक्सिस, जिसे आप वाई एक्सिस कहते हो, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू एक्सिस होती है हर एक चार्ट में एक्सेप्ट बार चार्ट। और ये होती है एक्स एक्सिस, जिसे आप क्या कहते हो, कैटेगरी एक्सिस कहते हो, जहां पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरह होती है, जहां पे आप टेक्स्ट या लेबल्स को इंडिकेट करते हो और वैल्यूज में आप नंबर्स को इंडिकेट करते हो, जिसके बेसिस पे आप फर्दर कैलकुलेशन करवा सकते हो। तो सबसे पहले चार्ट एरिया में आपको जब भी कोई चार्ट शो होता है तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, कैटेगरी और वैल्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग ही शो होता है। नाउ डेटा सीरीज, डेटा सीरीज क्या हुआ, डेटा सीरीज आर दी बार्स, स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट शो दी डेटा वैल्यूज। डेटा सीरीज क्या हुआ, जो भी सोर्स डेटा होता है जिसके थ्रू आप चार्ट प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है, उसमें एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, जिसके अकॉर्डिंग आप चार्ट बनाने वाले हो, वही डेटा सीरीज कहलाता है। जैसे अभी जो हमने टेबल के अकॉर्डिंग चार्ट प्रिपेयर किया, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, टोटल 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे, तो यदि बार ग्राफ की बात करें तो वहां आपको हर एक स्टूडेंट के लिए 3 बार्स दिख रही थी, कॉलम चार्ट की बात करें तो हर एक स्टूडेंट के लिए 3 कॉलम्स दिख रहे थे, लाइन चार्ट की बात करें तो हर एक स्टूडेंट की 3 लाइन्स, आपको 3 कलर्स के अकॉर्डिंग लाइन शो हो रही थी, कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे थे 3-3, है ना, क्योंकि 3 कॉलम 3 डेटा सीरीज मतलब आपने सिलेक्ट किया हुआ था। सो डेटा सीरीज क्या हो गई, बार्स हो गई, स्लाइसेस हो गई, अदर एलिमेंट्स जो कि डेटा वैल्यूज को शो करते हैं। इफ देयर आर मल्टीपल डेटा सीरीज इन अ चार्ट, ईच विल हैव अ डिफरेंट कलर और अ स्टाइल। यदि एक से ज्यादा डेटा सीरीज, डेटा वैल्यूज होती है तो उसे आप डिफरेंट कलर या डिफरेंट स्टाइल में शो करवा सकते हो। जैसे अभी हमने देखा इंग्लिश, हिंदी और टोटल मार्क्स, तीनों के लिए हमने 3 डिफरेंट कलर से डिफाइन किया था हर एक बार में, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर से, है ना। नाउ कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम क्या हुआ, कैटेगरी नेम आर द लेबल्स which are displayed on x and y axis। कैटेगरी नेम्स क्या हो गए, लेबल्स होते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, ठीक है। x एक्सिस पे आपने स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, तो आप इसका नाम शो कर सकते हो स्टूडेंट नेम, जहाँ पे आपने अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत के नाम शो किए हुए थे, तो ये आपने एक लेबल सेट कर दिया स्टूडेंट नेम। यहाँ आपने 0, 10, 20, 30 वैल्यू शो करी हुई है, तो यहाँ आप लिख सकते हो स्टूडेंट के मार्क्स। तो ये लेबल्स हो जाते हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली आपने इस पे क्या वैल्यू डिस्प्ले करवाई है, ठीक है। तो कैटेगरी नेम टेक्स्ट या लेबल हो सकता है जो एक्स वाई वैल्यूज को डिफाइन करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डिफाइन करता है, उनमें क्या वैल्यूज है उसे डिस्प्ले करता है। नाउ प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया का मतलब क्या हुआ, इट इज अ एरिया दैट इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में सपोज जैसे आप कोई चार्ट एंटर करते हो तो इस तरीके से एक एरिया क्रिएट होता है, जैसे चार्ट एरिया कहते हैं। अब जहां पे ग्राफ प्लॉट हो रहा है, चार्ट प्लॉट हो रहा है, तो ये प्लॉट एरिया हो जाता है, जहां एक्चुअली आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन होती है। सो दिस इज कॉल्ड प्लॉट एरिया, एक्चुअली जहां पे आपका ग्राफ चार्ट प्लॉट हो रहा है। चार्ट एरिया में प्लॉट एरिया होता है जहां पे ग्राफ चार्ट प्लॉट होता है। इतना समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। नाउ लीजेंड, लीजेंड क्या होता है पहले ये समझ लो, इसको कंटिन्यू कर लो। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड्स प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस। अच्छे से समझ में आ गया कि चार्ट एरिया के अंदर एक एरिया होता है जिसे प्लॉट एरिया कहते हैं, जहां पे एक्चुअल आपका ग्राफ चार्ट प्रिपेयर होता है, जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कैटेगरी, वैल्यू एक्सिस, आपका डेटा सीरीज वगैरह, लेबल्स वगैरह आपको शो होते हैं, है ना, क्लियर। लीजेंड्स क्या होते हैं, इट डिपिक्ट्स द कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल्स असाइन टू डेटा सीरीज। यदि एक से ज्यादा डेटा सीरीज होती है किसी भी ग्राफ चार्ट में, एक से ज्यादा यदि डेटा सीरीज होती है, तो वो डेटा सीरीज जब आप डिफरेंट कलर या डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, पैटर्न के साथ शो करवाते हो किसी भी ग्राफ चार्ट में, सो बेसिकली वो क्या कहलाता है, लीजेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लीजेंड। ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा यहाँ पर कि हमने इंग्लिश, हिंदी और किसके मार्क्स,
इंग्लिश, हिंदी और टोटल मार्क्स रेड ग्रीन ब्लू कलर से शो करवाए थे हर एक स्टूडेंट के, है ना। सो यहाँ पे आपने ये रेड ग्रीन ब्लू कलर जो डिफाइन किया हुआ है, बेसिकली ये कैसे डिफाइन किया, ये किस तरीके से डिफाइन किया, आप क्या क्यों बोल रहे हो कि भाई रेड इंग्लिश है और ग्रीन हिंदी है, टोटल है और ब्लू जो है, तीनों अलग अलग चीज़ों को शो कर रहे हैं। ये लीजेंड से आपने स्पेसिफाई किया, मतलब कुछ इस तरीके से, देखो कैसे आपने स्पेसिफाई किया, आपने कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई किया है। लाइक ये जो ग्रीन कलर है वो टोटल को शो कर रहा है, किसे शो कर रहा है, टोटल मार्क्स को शो कर रहा है, राइट। उसी तरीके से आपने यहाँ डिफाइन किया क्या, कि ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है इंग्लिश के मार्क्स को, और रेड कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है किस मार्क्स को, वो इंडिकेट कर रहा है हिंदी के मार्क्स को। तो जब आप चार्ट ग्राफ में इस तरीके से डिफाइन कर देते हो, इट मीन्स कि ये आपने लीजेंड डिफाइन किया हुआ है। अब जब भी ग्राफ चार्ट में इस तरीके से रेड ग्रीन ब्लू लाइंस दिखेंगी, कॉलम्स दिखेंगे या फिर स्कैटर चार्ट में पॉइंट्स दिखेंगे, इट मीन्स कि लीजेंड देख के आप समझ जाओगे कि ये टेबल के किस कॉलम को, किस डेटा सीरीज को, किस डेटा वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। So this is called legend. Legend depicts the colors, patterns और symbols assigned to the data series. It helps to differentiate the data. Basically data को differentiate करने के लिए data series जो आपने select किया हुआ है, जिस कॉलम का data values आप चार्ट ग्राफ पे शो करवा रहे हो, उन्हें differentiate करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इतना अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चार्ट टाइटल, जो भी चार्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका आप टाइटल भी सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो, उसका आप टाइटल भी सेट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बस आपने चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, आप जो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो उसका नाम वगैरह भी दे सकते हो। सो चार्ट टाइटल भी आप यहाँ टॉप पर सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो, यहाँ पर आप चार्ट का टाइटल भी, सपोज ये स्टूडेंट के मार्क्स का चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है तो आप चार्ट टाइटल स्टूडेंट मार्क्स करके शो करवा सकते हो। सो इट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्ट। चार्ट टाइटल में क्या आ जाता है, चार्ट का ऑब्जेक्टिव जो आपने प्रिपेयर किया है। ग्रिड लाइंस, देखो ग्रिड लाइंस अपने आप में एक डिफरेंट थिंग होता है। जैसे आपने एक्चुअल ग्राफ पेपर देखा है, नहीं देखा है, देखा है ना एक्चुअल ग्राफ पेपर कैसा होता है, किस तरीके से शो होता है एक्चुअल ग्राफ पेपर, ठीक है। तो एक्चुअल ग्राफ पेपर में जो ग्रिड लाइंस होती हैं, छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं बेसिकली, उन्हें क्या कहते हैं, ग्राफ में जो छोटी छोटी सी लाइंस होती है बेसिकली उन्हीं को हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो यहाँ ग्राफ में भी आपको इस तरीके की स्मॉल लाइंस शो होती हैं, इस तरीके से स्मॉल ग्रिड्स चेक्स के फॉर्मेट में शो होती है, जिसके बेसिस पर आप चार्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जो क्या कहलाती हैं, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। स्क्वायर्स में, बिल्कुल शीट में कैसे आपको रो कॉलम में दिखती है ना लाइंस, बिल्कुल वैसी ही लाइंस जैसे ग्राफ में होती है ना लाइंस, बिल्कुल वैसी, ठीक है। आपने देखा होगा ना ग्राफ पेपर, कुछ इस तरीके से ग्राफ पेपर शो होता है, ऐसा आपका ग्राफ पेपर होता है, राइट। इस तरीके से लाइंस होती हैं और इनके बीच में भी, क्या बोल रही हूँ मैं, और इनके बीच में भी कुछ लाइंस होती हैं, है ना, ऐसे, जो किसको शो करती हैं, जो किसको इंडिकेट करती हैं, जो इंडिकेट करती हैं ग्रिड लाइंस को। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से जो बारीक बारीक छोटी छोटी सी पतली सी लाइंस होती है ना, जो स्क्वायर शेप में होती है, आपकी रो कॉलम के शेप में होती है, वही ग्रिड लाइंस होती हैं, जिसके बेसिस पे आप एक्यूरेट ग्राफ चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो पॉइंट वाइज। सो दिस कैन आइदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो ग्रिड लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं ग्रिड लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दैट डिपेंडिंग ऑन सिलेक्टेड चार्ट टाइप they extend across the plot area of the chart. Grid lines make it easier to read and understand the values. आ गई बात समझ में अच्छे से। सो आप ग्रिड लाइंस को हटा भी सकते हो और अपने चार्ट में शो भी करवा सकते हो, ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सो डिफरेंट टाइप के चार्ट कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। कौन कौन से कंपोनेंट देखे, चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सेस, वैल्यू एक्सेस, डेटा सीरीज, कैटेगरी नेम, प्लॉट एरिया एंड लीजेंड। ओके, सो यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं है। चार्ट टाइटल भी देख लिया, ग्रिड लाइंस भी देख ली, तो टोटल 9 हमने क्या देखे हैं, चार्ट के कंपोनेंट्स देख लिए। अच्छे से समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है। यदि अब एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, एक्सप्लेन एनी 5, तो होप आप आसानी से लिख कर आओगे, है ना। सो 9 में से कोई भी 5 चार्ट के जो कंपोनेंट्स है अच्छे से याद कर लेना। इंडिविजुअली 2 मार्क्स में भी या फिर एमसीक्यूज फिलअप्स के फॉर्मेट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर एक चार्ट के कंपोनेंट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपोनेंट का क्या काम है, चार्ट में क्यों यूज किया जाता है ना। सो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप के चार्ट्स देख लें क्या होता है, और चार्ट्स के कंपोनेंट होते हैं क्या क्या होते हैं वो भी देख लिया। अब एक्चुअल में ये चार्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं एक्सेल में, क्या स्टेप बेसिकली इसके लिए आप फॉलो करते हो वो जान लेते हैं। सो एक्सेल ऑफर्स द फीचर्स टू क्रिएट एन एम्बेडेड चार्ट इन अ वर्कशीट. It is displayed along with source data and other information present in a worksheet.
एन एम्बेडेड चार्ट इज सेव्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग वर्कशीट व्हेन अ वर्कबुक इज सेव्ड। समझ में आया? एक्सेल आपको ऑफर करता है फीचर, क्या फीचर ऑफर करता है? चार्ट को क्रिएट करने का। एम्बेडेड चार्ट आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। एम्बेडेड चार्ट मतलब कि चार्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी चार्ट आप क्रिएट करोगे उसमें आपको सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे और डिफॉल्ट आपको एक कॉलम चार्ट जैसा चार्ट प्रिपेयर होकर शो होगा जिस भी सोर्स डेटा को आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, और ये डिस्प्ले करेगा आपको सोर्स डेटा के साथ। सोर्स डेटा भी आपको दिखेगा, साथ में आपको चार्ट भी दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड। ओके, एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको शो होंगी। एन एम्बेडेड चार्ट इज सेव्ड, साथ ही आप इस चार्ट को सेव भी करवा सकते हो, सेव्ड भी होता है विद द कॉरस्पॉन्डिंग वर्कशीट व्हेन अ वर्कबुक इज सेव्ड। जब भी आप वर्कबुक को, वर्कशीट को सेव करते हो, अपने एक्सेल में फाइल को सेव करते हो, तो उसी टाइम पर ये चार्ट भी सेव हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार्ट आपने एक बार इंसर्ट कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, फिर जब आप वर्कशीट को क्लोज करते हो तो चार्ट हट जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप वर्कशीट को सेव करते हो तो चार्ट भी सेव हो जाता है साथ में। इतना समझ में आया? चलिए, अब इस चार्ट को प्रिपेयर कैसे करना होता है? सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ चार्ट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट शीट which only display the chart in an entire worksheet area. It is quite simple to create a chart in Excel. So यहाँ पे चार्ट शीट भी होती है जिसके ऊपर आप अलग से चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? और बहुत इजी वे होता है चार्ट को प्रिपेयर करने का, सारी स्टेप्स इजी होती है। नॉर्मली जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करते हो वैसे ही हम एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ आपके सामने टेबुलर फॉर्मेट में रहती है। मीन्स हम बात कर लें जैसे टैब्स ऊपर अरेंज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे टैब्स में आपको सारी चीज़ मिल जाती है जो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, बस आपको सिलेक्ट करना होता है। ओके, सो फॉलो दिस स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट। चार्ट क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी है? अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स आपसे जरूर पूछी जाती है लॉन्ग आंसर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चार्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको सोर्स डेटा को, जिस वर्कशीट से, जिस डेटा के सीरीज के अकॉर्डिंग, जिस डेटा वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट रेंज ऑफ सेल्स और सेल्स। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या करना है? सिलेक्ट कर लेना है रेंज ऑफ सेल्स को वर्कशीट की जिसके अकॉर्डिंग आप चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हो। मींस कि आपको सोर्स डेटा सिलेक्ट करना होगा पहले। ठीक है, चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सोर्स डेटा आपका A2 से B7 सेल में है। कैसे? यहाँ देखो, ये एक वर्कशीट दिख रही है, ये A2 सेल से लेकर B7 सेल पूरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं डिटेल में, कुछ इस तरीके से आपको ये शो होगी। इस पर्टिकुलर डेटा का हमें चार्ट प्रिपेयर करना है। ये A2 सेल है और यहाँ से आपको इस सेल को पूरा सिलेक्ट करना है। कहाँ तक? इस सेल को आपको सिलेक्ट करना है कंप्लीट, कहाँ तक? B7 सेल तक। मतलब ये B7 सेल तक आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तभी आप इसका चार्ट प्रिपेयर कर पाओगे। अब इस डेटा में क्या दिख रहा है आपको? इस डेटा में आप देख रहे हो नेम है स्टूडेंट के और मार्क्स है। सिंगल डेटा सीरीज है। स्टूडेंट के नेम कबीर रंजन रिद्धिमा अनिका विजय और मार्क्स है 86, 78, 95, 89, 98, मतलब 100 के अंदर ही है। तो 10-10 के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग डेटा सीरीज आसानी से क्रिएट हो जाएगी। इतना समझ में आया? चलिए, सो ये डेटा कहाँ एंटर है? वर्कशीट में एंटर है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो A2 से B7 में जो डेटा अभी हमने देखा वही डेटा यहाँ एंटर है और उसी का चार्ट भी आप देखो आपको प्रिपेयर होके शो हो रहा है, जिसमें चार्ट का टाइटल दिख रहा है, स्टूडेंट के नेम दिख रहा है, उनके मार्क्स दिख रहे हैं और डिफॉल्ट आपको ये कॉलम चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स है, सिर्फ मार्क्स नाम से, तो ब्लू कलर के शो हो रहा है। लीजेंड देखो, यहाँ ब्लू कलर से मार्क्स ही शो हो रहा है। ओके, सो डेटा भी यहीं पे आपको शो हो रहा है, सोर्स डेटा, और चार्ट भी आपको यहीं उसी के पास ही शो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड चार्ट। क्या बोल रहे हैं इसे हम? एम्बेडेड चार्ट। मतलब वर्कशीट में आपको सोर्स डेटा भी दिख रहा है, सोर्स डेटा भी दिख रहा है जिसका आपने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, और साथ ही आपको डिफॉल्ट कॉलम चार्ट भी शो हो रहा है। ओके, अच्छे से समझ में आया? सो सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सोर्स डेटा जिसका आपको चार्ट प्रिपेयर करना है। सो फॉर एग्जांपल, A2 से B7 का रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया जिसमें स्टूडेंट के नेम है और उनके मार्क्स है। नाउ चार्ट इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट आपको क्लिक करना है किस पर? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है एंड गो टू चार्ट्स ग्रुप। किस ग्रुप पे जाना है? इंसर्ट टैब के
चार्ट्स ग्रुप पर जाना है, इंसर्ट टैब के चार्ट्स ग्रुप। अब इंसर्ट टैब कहाँ मिलेगा, टॉप पर एकदम टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको एक मेन्यू बार दिखती है जिसमें आपको अलग अलग टैब्स दिखते हैं। होम टैब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया ना, उसी के जस्ट पास में आपको इंसर्ट टैब मिल जाएगा, है ना। सो 7 से लेकर 8 टैब्स आपको ऊपर दिखते हैं, होम, इंसर्ट, व्यू, डेटा, ऐसे कुछ टैब्स दिखते हैं जिसमें इंसर्ट टैब पर आपको कौन से ग्रुप में जाना है, चार्ट ग्रुप में जाना है। चार्ट ग्रुप में जैसे आप जाओगे तो वहां आपको चार्ट से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, चार्ट टाइप वगैरह डिफरेंट। सो आपको उसमें सिलेक्ट कर लेना है चार्ट टाइप, क्लिक ऑन चार्ट टाइप कि किस टाइप का चार्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हो। डिफॉल्ट तो कॉलम चार्ट प्रिपेयर हो जाता है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यदि आपको किसी डिफरेंट टाइप का चार्ट प्रिपेयर करना है, जैसे आपको बार चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, एरिया चार्ट बनाना है, तो आप यहाँ चार्ट टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक कॉलम एंड सिलेक्ट द चार्ट सब टाइप फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइसेस। आपको यहाँ डिफरेंट चॉइसेस शो होंगी जब आप इंसर्ट टैब के चार्ट ग्रुप में चार्ट टाइप को सिलेक्ट करोगे तब। सो जो भी चार्ट आपको प्रिपेयर करना है वो चार्ट टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। द चार्ट अपीयर्स ऑन दी वर्कशीट। सो सिलेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होकर इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। कैसे, इस तरीके से। यहाँ देखो मार्क्स शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम, मार्क्स, सारी चीजें शो हो रही है, ठीक है। ये स्टूडेंट के कलर के अकॉर्डिंग आपको चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर होके शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, चार्ट का लेआउट बदल सकते हो, कुछ डिफरेंट सेटिंग आप चार्ट की कर सकते हो। सो द चार्ट अपीयर्स ऑन द वर्कशीट, यू विल ऑब्जर्व दैट 3 न्यू टैब्स। जैसे ही चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा आपकी वर्कशीट पे, आपको 3 नए टैब दिखेंगे। कौन कौन से टैब दिखेंगे, वहीं ऊपर ही रिबन्स में, डिजाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब। सो बेसिकली इन्हीं टैब के अकॉर्डिंग आप चार्ट को बदल सकते हो, चार्ट में चेंजेस कर सकते हो। सो डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट टैब अपीयर्स अंडर द चार्ट टूल्स कंटेक्चुअल टैब। ओके, सिलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट। जो भी लेआउट आपको लेआउट टैब से सिलेक्ट करना है। अब लेआउट में आपको चार्ट के अलग अलग लेआउट दिखेंगे, डिफरेंट लेआउट दिखेंगे। जो आपको लेआउट अच्छा लगेगा वो लेआउट आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है डिजाइन टैब पर, लेआउट में से। चूज द डिजायर्ड स्टाइल। चार्ट का यदि कोई स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है, कोई पैटर्न सिलेक्ट करना है, तो वो स्टाइल भी आप स्टाइल ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हो। सो जब भी आपने कोई डिफरेंट लेआउट या डिफरेंट स्टाइल सिलेक्ट किया, देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। आप देखोगे कि चार्ट में आपके चेंजेस हुए होंगे। जैसे डिफॉल्ट जो चार्ट शो हो रहा है इस तरीके का शो हो रहा है। जब आपने लेआउट, स्टाइल वगैरह सिलेक्ट कर लिया, डिजाइन वगैरह सिलेक्ट कर लिया, तो आपका चार्ट देखो डिफरेंट शो हो रहा है। अब हर एक स्टूडेंट अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग आप इंडिकेट कर पा रहे हो। ग्रीन कलर से रिद्धिमा के मार्क्स शो हो रहे हैं, अनिका के मार्क्स डार्क ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, है ना। रेड कलर से रंजन के मार्क्स शो हो रहे हैं, लाइट ब्लू कलर से विजय के मार्क्स शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट चार्ट आपको दिख रहा था उसमें सभी एक कलर से ही मार्क्स शो हो रहे थे, ठीक है। सो आप डिजाइन लेआउट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो बाय यूजिंग डिजाइन लेआउट और फॉर्मेट टैब। जो कब दिखेगा आपको, जो विजिबल तभी होगा जब आप चार्ट प्रिपेयर कर लोगे तब, ठीक है। चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, डिजाइन, लेआउट, स्टाइल्स वगैरह सेट कर सकते हो। नाउ ऑल द टाइटल्स, डेटा लेबल्स, लीजन डिटेल्स मेंशन्ड इन द सिलेक्टेड डेटा रेंज विल बी डिस्प्लेड इन द चार्ट। अब चार्ट के जितने भी कंपोनेंट हैं, चार्ट का टाइटल, डेटा लेबल्स, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डेटा लेबल्स है वो, लीजन डिटेल्स वगैरह सब चीजें आपको सिलेक्टेड डेटा रेंज में शो होती हैं, ठीक है। सारी चीजें, इन्हें भी आप बदल सकते हो, इनको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यदि इस सिलेक्टेड डेटा रेंज को आप बदलना चाहते हो, जो रेंज आपने सिलेक्ट की हुई है जिसके अकॉर्डिंग चार्ट ग्राफ शो हो रहा है, उससे भी यदि आप बदलना चाहते हो, उस डेटा रेंज में और ज्यादा डेटा वैल्यूज को ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, टाइटल, लेबल वगैरह बदलना चाहते हो, फॉर्मेट करना चाहते हो बेसिकली चार्ट को एक बार प्रिपेयर होने के बाद, सो वी कैन डू दिस ऑल्सो। इफ द सिलेक्टेड रेंज हैज नो डिटेल्स अबाउट टाइटल, लेबल्स एक्सेट्रा, मतलब जो आपने पहले से सोर्स डेटा सिलेक्ट किया हुआ उसमें यदि टाइटल नहीं है, कुछ सिलेक्टेड डेटा में कुछ भी वैल्यूज नहीं है, तो वो आप अलग से ऐड भी कर सकते हो जब आपने चार्ट प्रिपेयर किया है। सो यू कैन इंसर्ट दिस डिटेल इन द चार्ट बाय क्लिकिंग ऑन लेआउट टैब एंड डिजायर्ड ऑप्शन। लेआउट टैब में फिर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, टाइटल ऐड करना है, लेबल ऐड करना है, क्या ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। जैसे आप यहाँ देखो सिलेक्ट डेटा सोर्स में, ठीक है, चेंज डेटा रेंज, आपको डेटा रेंज A2 से B7 तक सिलेक्ट किया था, आपको और ज्यादा डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आप डेटा रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यहाँ से डेटा रेंज को। सपोज 2 डेटा वैल्यूज को और ऐड करवाना है, तो आपने उस डेटा रेंज को आगे इनहांस कर लिया बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है।
या फिर आप इसके अलावा लीजेंड एंट्रीज को भी यहाँ से सेट कर सकते हो, लीजेंड का कलर बदल सकते हो, लीजेंड एंट्रीज का टाइटल आप यहाँ से बदल सकते हो, ऐड कर सकते हो, नए लीजेंड वैल्यूज को एडिट कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज यहाँ मिल रही है। साथ ही आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस में मार्क्स शो करवाना है या फिर आपको नेम शो करवाने हैं स्टूडेंट के, सो उसे भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, टाइटल वगैरह भी सेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सिलेक्ट डेटा सोर्स में आप लीजेंड टाइटल वगैरह को सेट कर सकते हो, डेटा रेंज को बदल सकते हो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो जो चेंजेस आपने यहाँ किए होंगे वो चेंजेस आपके चार्ट पर रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, so to change the data range of your chart, right click on it and select the data option from the shortcut menu। देखो ये भी एक ऑप्शन है, चार्ट पर राइट क्लिक करोगे तो भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर ऊपर चार्ट ग्रुप में भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिजाइन लेआउट फॉर्मेट में भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में किसी एक काम को करने के एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, या फिर ऊपर जो रिबन्स में टैब्स होते हैं, है ना, एडिटिंग टैब क्लिपबोर्ड में से वहां से भी कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में टूल को ऐड करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ भी चार्ट पर राइट क्लिक करोगे, जो चार्ट आपने प्रिपेयर किया है ना, इस चार्ट पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद भी एक आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इस चार्ट को फॉर्मेट करने से रिलेटेड। ओके, so the select data source dialog box appear, click on OK, making the desired change। जो अभी हमने देखा, ये select data source dialog box खुलेगा, यहाँ जो भी चेंज आपको करने हैं, डेटा रेंज चेंज करनी है, लीजेंड्स वगैरह चेंज करने, चेंज कर लेना, OK पे क्लिक करना तो डिजायर्ड चेंजेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे फिनिश हुई स्टेप्स हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। सो एक्सेल में यदि आपको चार्ट प्रिपेयर करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सोर्स डेटा को, डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, इसके चार्ट ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। किसे सिलेक्ट कर लेना है, चार्ट ग्रुप। इस चार्ट ग्रुप में आपको चार्ट टाइप सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, किस टाइप का चार्ट आप प्रिपेयर करने वाले हो। डिफॉल्ट जो चार्ट प्रिपेयर होता है वो कौन सा होता है, कॉलम चार्ट होता है। ध्यान रखना ये स्टेप्स है ना, इन शॉर्ट मैं लिख रही हूँ, आपको याद रहेगी। चार्ट टाइप प्रिपेयर करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद डिफॉल्ट चार्ट आपका शो हो जाएगा। जो डेटा रेंज है यहाँ पे चार्ट टाइप सिलेक्ट करने के बाद चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। चार्ट डिस्प्ले होने के बाद चार्ट विल डिस्प्ले, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी चार्ट आपने सिलेक्ट किया है चार्ट विल डिस्प्ले। ओके, चार्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको 3 टैब्स यहाँ दिखाई देंगे। कौन कौन से 3 टैब्स दिखेंगे, एक तो दिखेगा डिजाइन टैब। कौन सा टैब दिखेगा, डिजाइन टैब, ठीक है। दूसरा आपको टैब यहाँ पे दिखेगा कौन सा, लेआउट टैब एंड फॉर्मेट टैब, एंड फॉर्मेट टैब। अब इन टैब्स के थ्रू आप चार्ट में चेंजेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप चार्ट में चेंजेस कर सकते हो। यू कैन चेंज फॉर्मेट, और है ना, यू कैन चेंज एंड फॉर्मेट द चार्ट। आप चार्ट को चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो इन तीनों टैब्स के थ्रू, ठीक है। या फिर आप चार्ट पर राइट क्लिक करके भी, चार्ट पर राइट क्लिक करके भी चार्ट को फॉर्मेट और चेंज कर सकते हो। आ गई बात समझ में, इतना ही मैंने अभी आपको स्टेप समझाई है कि चार्ट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे उसका डिजाइन, स्टाइल, लेआउट बदल सकते हो, उसमें आप लीजेंड, डेटा सोर्स वगैरह, रेंज वगैरह बदलनी है तो वो भी आप सब कर सकते हो। सभी चीज प्रैक्टिकली जब आप करोगे एक बार तो आपको सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, सारी चीजें भी मिलेगी और आप इसको ज्यादा एनहांस वे में कर पाओगे, राइट। साथ ही हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन एग्जाम में यदि स्टेप्स आई लिखने को तो क्या स्टेप्स आपने लिखकर आनी है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हाउ टू मूव, रिसाइज एंड डिलीट चार्ट। चार्ट को, एग्जिस्टिंग चार्ट जो आपने प्रिपेयर किया एक्सेल में, यदि उसको आपको मूव करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, मतलब यदि हम बात कर लें कि एक शीट से दूसरी वर्कशीट पे आपको यदि इसको मूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। साथ ही यदि चार्ट को आपको रीसाइज करना है, चार्ट का साइज आपको बढ़ाना है या चार्ट का साइज आपको डिक्रीज करना है, सो आप रीसाइज कैसे कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग चार्ट को आप डिलीट कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इनकी क्या स्टेप्स होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप समझ लेते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड एन एम्बेडेड चार्ट इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में जब आप चार्ट को प्रिपेयर कर लेते हो, देन यू कैन रीसाइज इट, आप उसे रीसाइज कर सकते हो, चार्ट को आप डिलीट कर सकते हो, इवन यू कैन मूव द चार्ट ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ नीडेड, ओके।
फॉलो द गिवन स्टेप्स टू डू द सेम। अब इसको करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है? सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द चार्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। जो चार्ट आपने प्रिपेयर किया है सबसे पहले उस चार्ट को आपको क्या करना है, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। कैसे क्लिक करोगे? माउस का लेफ्ट बटन से चार्ट पर क्लिक कर देना है एक बार, तो वो चार्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद हमें उस चार्ट को पहला दैट इज मूविंग, मूव करवाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। तो मूव यदि करना है चार्ट को तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, तब भी मूव हो जाएगा चार्ट, या फिर आप कट कॉपी पेस्ट का यूज भी कर सकते हो। दो तरीके से आप चार्ट को मूव कर सकते हो। कैसे? पहला तो तरीका आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करो, या फिर आप कट एंड पेस्ट का यूज करो। ठीक है, कट पेस्ट भी आपको अच्छे से पता है और ड्रैग ड्रॉप मेथड भी पता है। ड्रैग ड्रॉप मेथड के थ्रू क्या करोगे? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू जैसे ही आपने चार्ट को सिलेक्ट किया, तो इस तरीके का 4 हेडेड एरो शो होगा चार्ट पर। क्या होगा? इस तरीके का 4 हेडेड एरो। अब इस 4 हेडेड एरो पे आपको क्या करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, और लेफ्ट क्लिक करने के साथ में आपको होल्ड करके रखना है, और देन आपको ड्रैगिंग शुरू करनी है जिस जगह पर आपको इस पर्टिकुलर चार्ट को ले जाना है। ड्रैग करके आपको उस जगह पर माउस को रिलीज करना है जहां पर आपको चार्ट को प्लेस करना है। सो दिस इज अबाउट ड्रैग एंड ड्रॉप। और वही कट पेस्ट मेथड क्या करती है? कट कर सकते हो आप। कैसे? होम टैब के क्लिपबोर्ड से कट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर आप Ctrl+X, क्या Ctrl+X शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके भी आप चार्ट को कट कर सकते हो। 3 ऑप्शंस आपके पास में कट करने के लिए भी अवेलेबल है। फिर जिस जगह पर आपको चार्ट प्लेस करना है, सो अगेन होम टैब के क्लिपबोर्ड से आप पेस्ट बटन पे क्लिक करो, या फिर आप Ctrl+V का यूज करो पेस्ट करने के लिए, या फिर आप वहीं पर राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये मूविंग के ऑप्शंस है। 2 तरीके से आप किसी भी चार्ट को मूव करवा सकते हो, बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड जिसमें 4 हेडेड एरो का यूज करना है, या कट पेस्ट मेथड, ठीक है, जिसमें Ctrl+X Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज करना है। सो टू मूव अ चार्ट, प्लेस द कर्सर इन द चार्ट एरिया। चार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, चार्ट एरिया में कर्सर आपको प्लेस कर लेना है। अ 4 हेडेड एरो अपीयर्स, press and drag it order to move the chart in any direction. Release the mouse button to place it at the desired location. आई बात समझ में? ये तो 4 हेडेड एरो वाली बात बता दी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप कट कर सकते हो Ctrl+X के थ्रू, या फिर क्लिपबोर्ड से, होम टैब के क्लिपबोर्ड से आप कट कर सकते हो। कौन से टैब के? होम टैब के क्लिपबोर्ड से आपको कट ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हो। कट कर लिया आपने चार्ट, उसको आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करोगे? वही सेम मेथड, Ctrl+V से पेस्ट कर दोगे, या होम टैब के क्लिपबोर्ड से, या फिर राइट क्लिक करके भी सेम मेथड से आप पेस्ट भी कर सकते हो। ये दोनों मेथड्स चार्ट को मूव करने की ही होती है। कैसे दिखेगा 4 हेडेड एरो? इस तरीके से। ध्यान से देखो, इस चार्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही चार्ट को सिलेक्ट कर लिया है, इस 4 हेडेड एरो के थ्रू आप इस चार्ट को मूव करवा सकते हो ड्रैग ड्रॉप मेथड के थ्रू, जहां भी आपको इसके मूव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रीसाइज, जब आपको चार्ट को रीसाइज करना है, मतलब चार्ट का साइज आपको बढ़ाना है, घटाना है ना, छोटा बड़ा करना है चार्ट का साइज डायगोनिकली, तब आप रीसाइज का यूज कर सकते हो। सो टू रीसाइज द चार्ट, पोजीशन द माउस पॉइंटर ऑन एनी ऑफ द कॉर्नर बॉर्डर ऑफ द चार्ट। आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चार्ट इस तरीके से शो होता है। देखो, सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से स्क्वायर सिंबल्स दिखते हैं सभी डायरेक्शन में चार्ट के। जैसे आप इमेजेस को सिलेक्ट नहीं करते हो, तो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद कैसे आपको 4 इस तरीके से स्क्वायर सिंबल्स दिखते हैं, और वहीं यहाँ पे आपको एक डबल हेडेड एरो भी दिखेगा। किसी भी एक कॉर्नर पे आपको डबल हेडेड एरो भी दिख जाएगा चार्ट का। तो इस डबल हेडेड एरो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? चार्ट को रीसाइज कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये चार्ट है, ठीक है, ये आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। जब चार्ट को आपने सिलेक्ट किया तो इस तरीके से आपको स्क्वायर सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है,
और एक कॉर्नर पे आपको क्या दिखेगा, एक कॉर्नर पे आपको डबल हेडेड एरो भी दिखेगा। तो इस डबल हेडेड एरो के थ्रू आप चार्ट को रीसाइज कर सकते हो। कैसे रीसाइज कर सकते हो, यदि चार्ट को आपको कम करना है, इसका साइज घटाना है, तो आप इस डबल हेडेड एरो को ड्रैग करो अंदर की साइड, तो चार्ट का साइज कम हो जाएगा। आप इस डबल हेडेड एरो को ड्रैग करोगे बाहर की साइड, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ट बड़ा हो जाएगा। सो आप चार्ट के साइज को डिक्रीज और इंक्रीज कर पा रहे हो बाय यूजिंग दिस डबल हेडेड एरो रीसाइज बटन के थ्रू, बटन नहीं बोलेंगे इसको, रीसाइज एरो ही कहेंगे, जिसके थ्रू आप चार्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर पा रहे हो, वो भी कैसे, डायगोनिकली। सो टू रीसाइज द चार्ट, पोजीशन द माउस पॉइंटर ऑन एनी कॉर्नर बॉर्डर ऑफ द चार्ट, यू विल ऑब्जर्व दैट द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो। जैसे कि पॉइंटर आपको यहाँ पे डबल हेडेड एरो में शो हो रहा है। ओके, इतना समझ में आया। नाउ ड्रैग द हैंडल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन टू चेंज द साइज अकॉर्डिंगली। अब जिस भी अकॉर्डिंगली आपको साइज चेंज करना है, आपको साइज ट्रैक करना है, बढ़ाना है चार्ट का या डिक्रीज करना है, आपको उसी डायरेक्शन में क्या करना है, ड्रैग करना है माउस को। तो डिलीट द चार्ट, तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, ये तो बात हो गई रीसाइज करने की, ठीक है। यदि चार्ट को आपको डिलीट करना है तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द चार्ट। आपको चार्ट को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट की को प्रेस कर देना है। डल की कहाँ मिलेगी, डल की कीबोर्ड में मिल जाएगी आसानी से। या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप चार्ट पर राइट क्लिक कर लो, क्या कर लो, राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करके भी आपको एक डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर जो चार्ट ग्रुप था, कहाँ पर, इंसर्ट टैब में जो चार्ट ग्रुप था वहां भी आपको डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। वहां भी आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। डिलीट बटन होता है किस तरीके से, डिलीट बटन मिल जाएगा। सो 2 से 3 तरीके हैं चार्ट को डिलीट करने के भी। सो टू डिलीट अ चार्ट फ्रॉम वर्कशीट, क्लिक एनीवेयर ऑन द चार्ट। चार्ट को सिलेक्ट कर लो या चार्ट पे कहीं भी क्लिक करोगे तो चार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट इट एंड प्रेस द डिलीट की, डिलीट की को प्रेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ सिंगल वे लिखा हुआ है। सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मूव, रीसाइज एंड डिलीट द चार्ट। सो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा वन शॉर्ट रिवीजन। क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने इस चैप्टर में, चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है, कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, क्या क्या चार्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हो चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, हाउ टू मूव, रीसाइज एंड डिलीट द एग्जिस्टिंग चार्ट। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ चार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट एंड साथ ही व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएटिंग अ चार्ट, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हो, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा इजी वे में क्लियर हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना, लाइक किसी सैम्पल पेपर बुकलेट को एक्सेस करना, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, MCQ बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं। सो कैसे एक्सेस करोगे आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको बुक्स, ई बुक्स के लिंक, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।